हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बी अ गुड सिटीज़न। तो एक अच्छे शहरी, एक अच्छे नागरिक में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, हम किस तरीके से एक अच्छे सिटीज़न बन सकते हैं। तो सबसे पहले है बी पेट्रियोटिक। इसका मतलब है कि हमें जो है वो वतन परस्त होना चाहिए, यानी वतन से हमें मोहब्बत होनी चाहिए। हमें हर लिहाज से अपनी धरती के साथ वफ़ादारी का मुज़ाहरा करें, हर चीज़ में वफ़ादारी का मुज़ाहरा करें। उसके असासे, उसके एसेट, उसके रिसोर्सेज, उसकी तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें, ना कि उनको ज़ाया करें। उसके बाद दूसरा पॉइंट है गिव बैक टू द कम्युनिटी, यानी हमें क्या करना चाहिए, कम्युनिटी के को जो है वो बैक पे करना चाहिए। बैक पे किस तरीके से हम कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर अगर हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए दरख्त लगाए हैं, पेड़ पौधे लगाए हैं, जिनका जो है साया आज हमें मिल रहा है, तो हमें भी चाहिए कि हमें अपनी आने वाली नस्लों के लिए क्या करना चाहिए, इसी तरह दरख्त लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, इसी तरह सफाई करनी चाहिए। बिला वजह सोसाइटी को जो है वो गंद कचरा नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है बी अ प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी, यानी हमें क्या होना चाहिए, सोसाइटी का एक प्रोडक्टिव मेंबर बनना चाहिए, सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर एक नौजवान है वो काम नहीं करेगा, प्रोडक्टिव नहीं होगा, यानी अपने अखराजात खुद नहीं उठाएगा, तो ये सोसाइटी पर बोझ होगा। ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए। वो कोई ना कोई काम करे, अपने आप को इंगेज रखे। ठीक है, वो किसी कंपनी में काम करे, खुद का कोई बिज़नेस करे, यानी किसी भी तरीके से जो है कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, वो कुछ ना कुछ करे। ठीक है, उसके बाद चौथी चीज़ जो हमें एक अच्छा शहरी बनाती है, टेक पार्ट इन सोशल इश्यूज़, यानी एक अच्छा शहरी वो होता है जो सोशल इश्यूज़ पे बात करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास लोड शेडिंग हो रही है, आपके पास बिजली का कट ऑफ ज़्यादा है, उसके लिए वो काम करे, सरकार से बात करे, नए नए तरीक़ों से बिजली बनाने के तरीके सीखे। या अगर आपकी जो गली है उसमें कचरा है या आपके गटर बह रहे हैं, तो उनमें जो सोशल इश्यूज़ हैं या सोसाइटी में अगर मंशियात की जो है वो बढ़ गई है, तो उसको रोकने में किरदार अदा करे। तो एक अच्छा शहरी क्या करता है, सोशल इश्यूज़ में पार्टिसिपेट करता है, उनको सॉल्व करने के हल बताता है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है जी हमारा वोट। वोट क्या है, एक अच्छे शहरी की जिम्मेदारी है। वो ड्यूरिंग इलेक्शन अगर आप वोट नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो अच्छे लोग होंगे वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप वोट आपकी एक कौमी ज़िम्मेदारी है जिसको अदा करना है। अगर आप पढ़े लिखे होकर, बाशऊर होकर, अच्छे काम करने वाले कॉम्पिटेंट पर्सन को सेलेक्ट करेंगे तो ही आपका मुल्क तरक्की करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी मेंटर समन। अगर आपके पास कोई नॉलेज है, आपके पास कोई स्किल है, आप कोई चीज़ें अच्छी तरह से कर सकते हैं, जान सकते हैं, अच्छा पढ़ा सकते हैं, तो आपको चाहिए कि आप क्या करें, जो है लोगों में नॉलेज शेयर करें, उनको सिखाएं, उनको पढ़ाएं, उनको उनकी बेहतरी के लिए काम करें। ठीक है, उसके बाद है जी कल्टिवेट योर स्किल्स एंड टैलेंट्स, यानी हमें क्या करना चाहिए, अपने स्किल्स और टैलेंट्स को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, तो उसके को कंट्रीब्यूशन करना चाहिए कंट्री के साथ। मिसाल के तौर पर अगर कोई खातून है वो सिलाई और कढ़ाई सीख लेती है, तो उसको चाहिए कि वो अपनी दूसरी जो उसकी सहेलियां हैं, जो उसके पड़ोस में हैं, उनको भी ये काम सिखाए ताकि सोसाइटी में एक स्किलफुल लेबर बढ़ सके। ठीक है, उसके बाद है जी कीप योर होम इन ऑर्डर, यानी हमें क्या करना चाहिए, अपने घर में जितनी भी चीज़ें हैं उनको बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से तरतीब के साथ रखा ना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपने पानी पी लिया तो अब गिलास की जो सही जगह है वहाँ पर रखेंगे। चाय पीने के बाद जो कप है वो बिल्कुल आपने धोकर कप बोर्ड में रखना है। चप्पल उतारने की जो जगह है, पर्दा रखने की, तौलिया रखने की, तो ये तमाम चीज़ें आपने उसी जगह पर रखनी है। उसके बाद 9वां पॉइंट है फॉलो द लॉ,
यानी आपको क्या करना है, जो आपकी कंट्री का लॉ है उसको आप फॉलो करेंगे, ठीक है। आप इस तरह नहीं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करेंगे, जो सोसाइटी के रूल्स बने हुए हैं, पुलिस के रूल्स, कहीं पर आपने कोई एडमिशन लेनी है उसके रूल्स, कहीं पर आपने डॉक्टर के पास चेकअप कराना है उसके रूल्स, आपने रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना है। ट्रीट अदर्स विथ रेस्पेक्ट, यानी आपने जो है सोसाइटी में जो दूसरे लोग हैं उनके साथ आपने क्या करना है, रेस्पेक्ट के साथ उनको ट्रीट करना है। इस तरीके से नहीं करना कि अगर कोई अमीर शख्स है तो आपने उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे दी, और अगर कोई गरीब शख्स है तो आप उस पर चढ़ दौड़े। तो आपने क्या करना है, इक्वल ट्रीट करना है, गरीब हो अमीर हो सबको रेस्पेक्ट देनी है, सबको अपॉर्चुनिटी देनी है, सबके साथ बात करनी है, ठीक है। उसके बाद 11 पॉइंट है स्टैंड अप टू इनजस्टिस, ठीक है। आपने जहाँ पर भी अगर कोई जुल्म हो रहा है, कोई नाजायज़ी हो रही है, ठीक है, तो वो उसके लिए आपने उठ के खड़ा होना है। आप अगर देख रहे हैं सड़क पे बहुत सारे लोग मिलके किसी को मार रहे हैं, कोई ज़ख्मी पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई किसी का हक खा रहा है, तो आपने मज़लूम का साथ देना है। उसके बाद 12वां पॉइंट है जी conserve resources. A country natural resources are its greatest assets. That's why doing your part in conserving those resources is already a service to country. ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से अवेल करना है, अपने पानी को ज़ाया नहीं करना, अपने गैस को ज़ाया नहीं करना, अपने इलेक्ट्रिसिटी को ज़ाया नहीं करना, तो आपने अपने नेशनल रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ करना है। उसके बाद 13वां पॉइंट है जी रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। ये जो उसूल है एनवायरमेंटल एजुकेशन करके आपने वो चीज़ें यूज़ करनी है जो कि सोसाइटी के को आलूदा ना बनाए, सोसाइटी को ख़राब ना बनाए। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट पॉइंट है पे टैक्सेस। आपको हमेशा क्या करना है, अपने जो टैक्सेस हैं, जो वाजबात हैं गवर्नमेंट के, वो टाइम पर पे करने हैं। इस तरीके से नहीं करना कि आप उनको पे ही ना करें और फिर ये आगे चलकर आपके लिए भी मसला बने और स्टेट के लिए भी मसला बने। ओके जी, लास्ट पॉइंट है डोनेट टू द पुअर एंड होमलेस ऑफ साउथ फ्लोरिडा। यानी आपने क्या करना है, जो लोग पुअर हैं, होमलेस हैं, उनकी मदद करनी है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।